नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल न्यू स्पीड क्लासेस में। आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कक्षा 11 हिंदी के सूर्यदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत नामक शीर्षक की व्याख्या को। तो दोस्तों, इसकी हम व्याख्या के साथ साथ इसके संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य को भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले पद की व्याख्या को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके संदर्भ को देख लेते हैं। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। तो इसके प्रसंग को देख लेते हैं। तो प्रसंग में लिख सकते हैं आप कि प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी ने ब्रज से लौटकर मथुरा आने पर जो है जब आते हैं तो उनको मतलब ब्रज की बहुत ज़्यादा ही याद सताती है और वो अपने मन की व्यथा को अपने मित्र उद्धव जी से कहते हैं। इसी का वर्णन यहाँ पे बहुत ही सुंदर और मार्मिक तरीके से सूरदास जी ने किया है। तो चलिए पहले पद की व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। यहाँ पे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अपने मित्र से, हे उद्धव, मोहि मतलब मुझे, ब्रज बिसरत मतलब भूलता, नाही मतलब नहीं है। कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज जो है भूलता नहीं है। हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस सुता, हंस का मतलब होता है सूर्य और सुता का मतलब पुत्री, और सूर्य की पुत्री है यमुना। यमुना का सुंदर, कगरी मतलब किनारा। कह रहे कि वह यमुना का सुंदर किनारा और कुंजन की छाही, और मतलब और कुंजन मतलब कुंजों की छाही मतलब शीतल छाया। कह रहे कि वह यमुना का सुंदर किनारा और कुंजों की शीतल छाया। वह सुरभि, सुरभि मतलब गाय, मतलब वे गायें, वह बच्छ वे बछड़े, दोहनी, दोहनी का मतलब है दूध दुहने का पात्र, जो दूध दुहने का बर्तन होता है उसे ही दोहनी कहा जाता है। यानी कि वह दोहनी, खरी मतलब वह गौशाला, दुहावन जाही जहाँ हम दूध दुहने जाते थे। कह रहे हैं कि ग्वाल बाल मिलकर कुलाहल। कह रहे हैं कि हम सब ग्वाल बाल मिल करके जो है शोरगुल किया करते थे। कुलाहल मतलब शोरगुल। और नाचत गही गही बाही, नाचत मतलब नाचते थे, गही गही मतलब पकड़ पकड़ कर, बाही मतलब बाहों को। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, ब्रज को मैं जो है भुलाए से भी भूलता नहीं हूँ। यमुना नदी को वह सुंदर किनारा और हरे भरे कुंजों की शीतल छाया, वे गायें वे बछड़े, वह दोहनी और वह गौशाला जहाँ हम दूध दोहने जाया करते थे, वे ग्वाल बाल जिनके साथ मिल करके हम शोरगुल किया करते थे और बाहों में बाहें डालकर नाचा करते थे। हे उद्धव जी, यह हमसे या मुझसे भूलता नहीं है। आगे कहते हैं कि यह मथुरा कंचन की नगरी। कहते हैं हे उद्धव जी, यह मथुरा नगरी जो है कंचन की मतलब सोने की है, और मणि मुक्ताहल जाही, मणि मतलब होता है मणि, मुक्ताहल मतलब मोती, जाही मतलब यहाँ, और यहाँ पे मणि और मोतियों की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन जब ही सूरत आवत व सुख की, जब ही मतलब जब, सूरत मतलब याद, आवत मतलब आती है, वह सुख की मतलब ब्रज के सुख की, जी उमगत, जी मतलब होता है हृदय, उमगत मतलब उमड़ने लगता है, और तन नाही, और मेरा शरीर ये नाही मतलब यहाँ नहीं रहता। अर्थात जब मुझे ब्रज के उस सुख की याद आती है, भले ही यहाँ मथुरा जो है सोने की नगरी है, मणि मोतियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस सुख की याद आते ही मेरा हृदय उमड़ने लगता है और मेरा शरीर यहाँ पे नहीं रहता। आगे के श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि अनगन भांति करी बहुलीला, कि मैंने जो है अनगन मतलब अनेक प्रकार की, करी मतलब कि बहु लीला, बहुत सारी लीलाएं, यानी कि मैंने वहां पर अनेक प्रकार की बहुत सारी लीलाएं की। और जसुदानंद निवाही, जसुदा मतलब माँ यशोदा, नंद मतलब नंद बाबा, निवाही मतलब निर्वाह किए, या कह सकते हैं कि उन लोगों ने सहा। कहने कि मैंने वहाँ पर अनेक प्रकार की बहुत सारी लीलाएं की, लेकिन माँ यशोदा और नंद बाबा ने जो है निर्वाह किया। सूरदास प्रभु रहे मौन है। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रहे मौन है, यानी श्री कृष्ण जी इतना कहकर मौन हुए मतलब मौन हो जाते हैं, और यह कही कही पछताही, और यह कह कह कर पछताही मतलब पछताने लगते हैं कि मैं जो है ब्रज से मथुरा क्यों चलाया। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पे
श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं है, उद्धव मुझसे ब्रज भूलता नहीं है। हंस सुता की सुंदर कगरी मतलब यमुना नदी का सुंदर किनारा, अरु कुंजन की छाई और हरे भरे कुंजों की शीतल छाया, वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी, वे गायें वे बछड़े वह दूध दोहने का बर्तन, और खरिक दुहावन जाही वह गौशाला जहाँ हम दूध दोहने जाते थे, ग्वाल बाल मेरी करत कुलाहल नाचत गही गही बाही, और जो हम ग्वाल बाल मिल करके शोरगुल किया करते थे और बाहों में बाहें डालकर नाचा करते थे, ये सब मुझसे भूलता नहीं है। आगे कह रहे हैं कि या मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ताहल जाई, कह रहे हैं कि हे उद्धव जी यह मथुरा भले ही सोने की नगरी है और मणियों और मोतियों की यहाँ कोई भी कमी नहीं है, लेकिन जब ही सूरत आवत युवा सुख की, लेकिन जब भी मुझे ब्रज के उस सुख की याद आती है, जी उमगत नहीं, मेरा हृदय उमड़ने लगता है और मेरा शरीर यहाँ नहीं रहता। कह रहे कि अनगन भांत करी बहुलीला यशोदा नंद निबाही, कह रहे कि हमने अनगिनत प्रकार से बहुत सारी लीलाएं की और उसका जो है माँ यशोदा और नंद बाबा ने निर्वाह किया। सूरदास प्रभु रहे मौनो है यह कही कही पछताही, सूरदास जी कहते हैं कि इतना कह करके प्रभु यानी कि श्री कृष्ण जी रहे मौन है, मतलब मौन हो जाते हैं और ये बात कह कर वो पछताने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके हम काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो इसका जो काव्य सौंदर्य होगा, यहाँ पे भाषा जो है आप कह सकते हैं कि ब्रज भाषा है, और अलंकार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ग्वाल बाल मिली, यहाँ पे लास्ट में ला आया है तीनों शब्दों के, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और फिर करत कुलाहल का की देखिए 2 बार आवृत्ति हुई है। इसके बाद मणि मुक्ताहल, यहाँ भी माँ की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे गही गही एक ही शब्द 2 बार आया है, और यानी कि एक ही शब्द जब एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ भी एक ही हो तो वहाँ पे जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा अगर हम अलंकार को देखते हैं तो कहीं कहीं पछताही, यहाँ पे कहीं कहीं पछताही में विप्सा अलंकार है। जब मन के भावों को व्यक्त करने के लिए किसी शब्द को एक से अधिक बार बोला जाता है तो वहाँ पे विप्सा अलंकार होता है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए बार बार कहीं कहीं मतलब 2 बार प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे मन के भावों को व्यक्त करने के लिए बार बार वो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे विप्सा अलंकार है। अब इसके अगर हम रस को देखते हैं तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति इसमें अभिधा तथा व्यंजना है, गुण माधुर्य है, छंद इसका गेय पद है, और भाव साम्य को देखते हैं अगर तो उद्धव शतक में जो है रत्नाकर जी ने ब्रज के स्मरण प्रसंग को मतलब ऐसे ही प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है जमुना कछारन की रंग रस रासनी की, विपिन बिहारिन की हंस हुमसावती, सुधी ब्रजवासिनी दिवय सुख रासिनी की, उधो नित हमको बुलावन को आवती। चलिए दोस्तों अब हम आगे के पद की व्याख्या को देखते हैं। अगर हम इसके संदर्भ को देखते हैं तो संदर्भ पहले की तरह ही पूर्वत ही रहेगा, और अगर इसके हम प्रसंग को देखते हैं तो यहाँ पे सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में जो है जो गोपियों की विरह की दशा है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और यहाँ पे सूरदास जी ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि जो वस्तुएं जो है संयोग में सुख प्रदान करती हैं वो वस्तुएं जो है वियोग में उतना ही ज़्यादा जो है कष्ट देने वाली हो जाती हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या को शुरू करते हैं। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे, यहाँ पे गोपियाँ जो है उद्धव जी से कहती हैं कि बिनु मतलब बिना, गोपाल मतलब श्री कृष्ण के, यानी कि बिना श्री कृष्ण के, बैरिन मतलब होता है शत्रु, भई मतलब हो गई हैं, कुंजे मतलब वृक्षों की जो कुंजे हैं यानी कि वृक्षों की जो छाया है, यानी कि बिना श्री कृष्ण के वृक्षों की छाया और ये जो लताएं हैं ये हमारी शत्रु हो गई हैं। कह रहे हैं कि तब वह लता लगत तन शीतल, कह रहे हैं कि तब यानी कि जब हमारे पास श्री कृष्ण जी थे
तब वे लताएं लगति मतलब लगती थी, तन मतलब शरीर को, शीतल मतलब शीतल, यानी कि जब श्री कृष्ण जी हमारे साथ थे तब ये लताएं हमें जो है आनंद प्रदान करती थी, शीतलता प्रदान करती थी। अब भाई विषम ज्वाल की पुंज, अब जब भगवान श्री कृष्ण जी हमारे पास नहीं हैं, भई मतलब हो गई हैं, विषम मतलब भयंकर, ज्वाल की पुंज मतलब होता है आग की लपटें। अब जब भगवान श्री कृष्ण जी हमारे पास नहीं हैं तो ये लताएं क्या हो गई हैं, आग की लपटें हो गई हैं। यानी कि वृथा बहती जमुना, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बिना यहाँ पे ऐसा लगता है, वृथा मतलब व्यर्थ, बहती मतलब बहती है, यमुना मतलब यमुना, कि भगवान श्री कृष्ण के ना रहने पर यमुना व्यर्थ में ही बह रही है, और खग बोलत, और व्यर्थ में ही खग बोल रहे हैं, और वृथा कमल फूलनी, और श्री कृष्ण जी के ना रहने पर वृथा मतलब व्यर्थ में ही कमल फूलनी, कमल खिले हुए हैं। अली गुंजे, अली मतलब होता है भंवरे, गुंजे मतलब गुंजार कर रहे हैं, यानी कि श्री कृष्ण जी के ना रहने पर व्यर्थ में ही फूलों पर जो है भंवरे गुंजार कर रहे हैं। कह रही हैं कि पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। गोपियाँ कहती हैं कि पवन मतलब शीतल हवा, पान मतलब पानी, घनसार मतलब होता है कपूर, सजीवन का मतलब होता है संजीवनी, और दधिसुत, दधिसुत ये चंद्रमा को बोला जाता है, और किरण मतलब किरणें, यानी कि जो चंद्रमा की किरणें हैं, अब वो भानु भई भुंजे, भानु मतलब सूरज के समान, भई मतलब हो गई हैं, और भुंजे मतलब जलाने वाली, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में जो शीतल हवा और पानी, कपूर, संजीवनी और चंद्रमा की किरणें हैं, ये सब सूरज के समान हमको जो है जला रही हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं, यह उद्धव कहियो माधव सो मदन मार कीन्हे हम लुंजे। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, कहियो माधव सो, यह यानी कि यह जो है माधव सो, श्री कृष्ण जी से कहिएगा कि मदन मारी कीन्हे हम लुंजे, कि मदन मतलब कामदेव ने, मारी मतलब मार कर, कीन्हे मतलब कर दिया है, लुंजे मतलब लुंज पुंज, यानी कि आपकी अनुपस्थिति में कामदेव ने भी मार मार कर हम लोगों को लुंज पुंज कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को मग जोवत आँखियाँ भई छुंजे। गोपियाँ यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि प्रभु तुम्हारे दर्श को, कि हे प्रभु श्री कृष्ण जी, आपके दर्शन को मग जोवत मतलब रास्ता देखते देखते अखियाँ भई छुंजे, अखियाँ मतलब आँखों की जो ज्योति है, भई मतलब हो गई है, छुंजे मतलब छीण, यानी कि हे प्रभु आपके रास्ते को देखते देखते हमारे आँखों की ज्योति भी क्या हो गई है, छीण हो गई है। एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, गोपिया उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, बिना श्री कृष्ण के ये कुंजे भी हमारी शत्रु हो गई हैं। तब वह लता लगत तन शीतल, यानी कि जब श्री कृष्ण जी हमारे पास थे तब वे लताएं शरीर को शीतल लगती थी, अर्थात आनंद प्रदान करती थी। अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, अब उनकी अनुपस्थिति में या फिर अब जब श्री कृष्ण जी हमारे साथ नहीं हैं तो ये भयंकर आग की लपटें हो गई हैं। और वृथा बहती जमुना, यानी कि श्री कृष्ण के बिना व्यर्थ में यमुना बहती है, खग बोलत, और व्यर्थ में ही पक्षी बोल रहे हैं, वृथा कमल फूलन, और व्यर्थ में ही कमल खिल रहे हैं, और अली गुंजे, और व्यर्थ में ही फूलों पर जो है भंवरे गुंजार कर रहे हैं। पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत किरनि भानु भई भुंजे। यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि शीतल हवा, पानी, कपूर, संजीवनी और चंद्रमा की किरणें जो है भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में हमें सूर्य के समान जलाने वाली हो गई हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो मदन मारिकी इन्हें हम लुंजे। यहाँ पे गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप श्री कृष्ण से जा करके ये कह दीजिएगा कि आपके बिना जो है कामदेव ने भी मार मार कर हम लोगों को लुंज पुंज कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत आँखियाँ भई छुंजे। गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन को रास्ता देखते देखते हमारे आँखों की दृष्टि जो है कमज़ोर हो गई है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। यहाँ पे भाषा जो है ब्रज भाषा है, रस अगर देखते हैं तो वियोग श्रृंगार है, छंद इसका गेय पद है। अलंकार अगर हम देखें तो यहाँ पे पवन और पान में आप कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार है।
इसके अलावा लता और लगति में भी अनुप्रास अलंकार है। और मग जोवत अखियां भई छुंजे, मतलब रास्ता देखते देखते आंखों की ज्योति क्षीण हो जाना, यहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। शैली इसकी मुक्तक है, गुण माधुर्य है, और इसकी शब्द शक्ति जो है अभिधा शब्द शक्ति है। तो चलिए दोस्तों, आगे की हम पद की व्याख्या को देखते हैं। इसका अगर हम सौंदर्य देखेंगे तो सौंदर्य पूर्वत ही रहेगा। इसका प्रसंग जो है, यहाँ पे गोपियाँ जो है भगवान श्री कृष्ण को हारिल पक्षी के लकड़ी के समान जो है कहती हैं, अर्थात जैसे हारिल पक्षी जो है अपने पैरों में एक लकड़ी को दबाए रहता है और कभी भी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है, वैसे ही यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके प्रसंग को लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव द्वारा जो है गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने पर गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और निर्गुण ब्रह्म को अस्वीकार जो करती हैं, उसका यहाँ पे सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हरि, हमारे मतलब हमारे, हरि मतलब श्री कृष्ण जी, हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है, वो अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी को दबाए रहता है। कह रहे हैं कि जैसे वो पक्षी अपने पैरों में हमेशा उस लकड़ी को लिए रहता है, वैसे ही हम लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण जी हारिल की लकड़ी मतलब हारिल की लकड़ी हो गए हैं। कह रहे हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदनूर, कह रहे हैं कि मन क्रम वचन यानी मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन यानी श्री कृष्ण जी को उर मतलब हृदय में, यह दृढ़ करी पकड़ी मतलब हारिल पक्षी के समान हमने जो है दृढ़ करके पकड़ी मतलब पकड़ लिया है। कहने का भाव ये है कि जैसे हारिल पक्षी जो है लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजे में पकड़े रहता है और पल भर के लिए भी उससे अलग नहीं होता, उसी प्रकार हम भी जो है अपने प्रभु श्री कृष्ण को छोड़ करके अलग नहीं हो सकते हैं, और हमने मन, कर्म और वचन से उनको अपने हृदय में पकड़ करके रख लिया है। कहने कि जागत सोवत यानी जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न मतलब सपने में, दिवस निश दिन में, रात में, कान्ह कान्ह जकरी, हम कान्ह मतलब श्री कृष्ण जकरी मतलब कहते रहते हैं, यानी कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हम श्री कृष्ण ही रटते रहते हैं। और सुनत जोग लागत है ऐसो, कहते हैं कि हे उद्धव जी, तुम्हारे जोग मतलब योग को सुनत मतलब सुनकर, लागत है ऐसो मतलब ऐसा लगता है, ज्यों करुई ककरी, ज्यों मतलब जैसे, करुई मतलब कड़वी, ककरी मतलब ककड़ी हो, यानी कि जैसे कड़वी ककड़ी को चख लेने से मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, वैसे ही आपके इस योग ज्ञान को सुन करके हम जो है हमारी दशा भी वैसे हो गई है, अर्थात आपने हमारे मन के स्वाद को बिगाड़ दिया है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि सु तो व्याध हमको ले आयो, कह रहे हैं कि सु तो व्याध है, कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, आप जो है हमारे लिए व्याध ही मतलब होता है रोग, मतलब योग ज्ञान के रोग को हमको ले आए, हमारे लिए ले आए हैं। देखी सुनी ना करी, जिसको हमने ना कभी देखा है, ना सुनी मतलब सुना है, ना करी और ना ही कभी किया है। कहने कि यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं यह आप तीन ही मतलब उन्हें ले सौंपो मतलब ले जा करके सौंप दीजिए, जिनके मन चक्री यानी कि जिनका मन जो है चक्री है मतलब चलायमान है, अस्थिर है, हमें तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही आस्था है। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी कि हमारे श्री कृष्ण जी हमारे लिए हारिल पक्षी के लकड़ी के समान हो गए हैं। जैसे हारिल पक्षी जो है उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, वैसे हम भी भगवान श्री कृष्ण को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, कहने कि हमने मन से, कर्म से, वचन से अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को दृढ़ करके मतलब अत्यंत दृढ़ करके पकड़ी मतलब पकड़ लिया है। और जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान्ह कान्ह जकरी, हम लोग जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में
कान्हा कान्हा ही रटते रहते हैं। और सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। कह रहे हैं कि आपके इस योग साधना की बात को सुन करके हमें ऐसा लगता है कि ये कड़वी ककड़ी के समान है। जैसे कड़वी ककड़ी खाने के बाद मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, वैसे ही आपके इस योग ज्ञान की बात को सुन करके हमारे मन का स्वाद बिगड़ गया है। और सू तो व्याधि हमको ले आए, और आप जो है हमारे लिए ऐसी रोग मतलब योग ज्ञान के रोग को लेकर के आए हैं। देखी सुनी ना करी, जिसको हमने ना कभी देखा है, ना सुना है, ना किया है। और यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, इसको जो है सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, यह तो हे उद्धव जी आप उन्हें ले जाकर के सौंप दो जिनके मन चकरी, जिनका मन जो है चकरी के समान अस्थिर है, चलायमान है। अर्थात गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हमें जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही आस्था है और आपका ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसके हम अगर काव्य सौंदर्य को देखते हैं तो यहाँ पे भाषा जो है ब्रज भाषा है। अगर अलंकार को देखें तो अलंकार यहाँ पे हमारे हरिहारिल में जो है आप कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा अगर हम रस देखते हैं तो वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, छंद इसका गेय पद है। और इसको जो है सूरदास जी ने जो है गोपियों के तर्क प्रस्तुति से जो है योग को वो अपने लिए अनुपयोगी सिद्ध करती हैं, इसी का ही बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों आगे के पद की व्याख्या को देखते हैं। आगे के पद का अगर हम संदर्भ देखेंगे तो संदर्भ इसका जो है पूर्ववत ही रहेगा, और इसका जो प्रसंग होगा, प्रसंग ये होगा कि यहाँ पे उद्धव द्वारा जो गोपियों को योग ज्ञान की शिक्षा ग्रहण के लिए जो कहते हैं वो, और यहाँ पे अपने तर्कों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव जी को बताती हैं कि उद्धव जी हम योग के ज्ञान के योग्य नहीं हैं। इसी बात का यहाँ पे सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। उद्धव जोग जोग हम नाही। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव मतलब हे उद्धव, जोग मतलब योग के, जोग मतलब योग्य, हम नाही मतलब हम नहीं हैं। यहाँ पे जोग जोग आया है 2 बार और दोनों का अर्थ अलग है। एक जोग का मतलब है योग साधना और एक जोग का मतलब है योग्य। तो यहाँ पे गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम जो है आपके योग के ज्ञान को ग्रहण करने के जोग मतलब योग्य नहीं, नाही मतलब नहीं है। कह रहे हैं कि अबला सार ज्ञान कह जाने। कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, हम स्त्रियां हैं, अबला स्त्रियां हैं, सार ज्ञान मतलब योग के ज्ञान को कहाँ जाने, कहाँ जान सकती हैं और कैसे ध्यान धराही। और हम भगवान श्री कृष्ण के अलावा जो है और कैसे किसी का ध्यान कर सकती हैं। कह रही हैं कि तेई मूदन नयन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। तेई मतलब उन, नयन मतलब नयनों को, मूदन कहत हो मतलब बंद करने के लिए कह रहे हो, हरि मूरत जिन माही, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। यानी कि हे उद्धव, आप हमारे उन आँखों को बंद करने को कह रहे हो जिनके अंदर हमारे प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। ऐसी कपट कथा की मधुकर हमते सुनी ना जाही। ऐसी मतलब ऐसी कपट कथा यानी कि कपट की कहानी, यानी कि छल कपट की कहानी। मधुकर मतलब हे उद्धव जी, हमते मतलब हमसे सुनी ना जाही मतलब हमसे सुनी नहीं जा रही है। यानी कि श्रवण चीरी, आप श्रवण मतलब होता है कान, चीर मतलब चीर कर, आप कानों को चीर कर सिर जटा बंधावो, सिर पर जटा बांधने को कह रहे हो। ये दुख कौन समाही, हम स्त्रियां ये दुख, इस दुख को कौन समाहे, कैसे सह सकती हैं। यानी कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप हमें कानों को चीर कर सिर पे जटा बांधने को कह रहे हो, हम अबला स्त्रियां इस दुख को कैसे सह सकती हैं, ये आप ही हमें बताइए। अर्थात ये दुख जो है हम नहीं सह सकती हैं। चंदन तज अंग भस्म बतावत। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हे उद्धव, आप चंदन को तज मतलब छोड़कर अंग भस्म बतावत, अंग मतलब शरीर पर, भस्म बतावत मतलब भस्म लगाने को कह रहे हैं। बिरह अनल अति दाही, इस प्रकार से हमें बिरह की अग्नि
अति दाही और जलाएगी। अनल मतलब होता है अग्नि, यानी कि चंदन शीतलता का प्रतीक होता है और चंदन लगाए रहने पे शरीर को शीतलता प्राप्त होती है। और अगर चंदन को छोड़ करके हम जो है भस्म लगाएंगी तो हमें भगवान श्री कृष्ण का जो विरह की अनल है, आग है, अति दाही वो और जलाएगी। कह रही हैं गोपियाँ, जोगी भ्रमत जाहि लग भूले। गोपियाँ कहती हैं कि जोगी मतलब योगी लोग, भ्रमत मतलब घूमते हैं, जाहि लग भूले मतलब जिसको पाने के लिए, यानी कि जिसको पाने के लिए जोगी लोग जो है भूलवश इधर उधर, भ्रमत मतलब घूमते हैं, सो तो है अपमाही मतलब वो ईश्वर तो, वो ब्रह्म तो अपमाही उनके अंदर ही बसा हुआ है। सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, ज्यों घटते परछाई। सूरदास जी कहते हैं, श्याम तय न्यारी न पलछिन, श्याम ते मतलब श्री कृष्ण से, न्यारी न पलछिन, न्यारी ना मतलब अलग नहीं रह सकती हैं, पलछिन एक क्षण के लिए भी, ज्यों घटते परछाई, ज्यों मतलब जैसे, घट मतलब शरीर, तय मतलब से, परछाई मतलब परछाई। यानी गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हम अपने श्री कृष्ण से एक पल भी उसी तरह अलग नहीं रह सकती हैं जिस प्रकार परछाई शरीर से एक पल के लिए भी अलग नहीं रह सकती हैं। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। यहाँ पे गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जोग जोग हम नहीं, हे उद्धव जी हम जो है निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कहा जाने, कह रहे हैं कि हम अबला स्त्रियां हैं, हम निर्गुण ब्रह्म के महत्व को कैसे जान सकती हैं और कैसे ध्यान दे रही, और हम भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी और का ध्यान कैसे कर सकती हैं। ते मुदन नयन कहत हो, आप हमारे उन आँखों को मुदन मतलब बंद करने को कहत हो, कह रहे हो। हरि मूरत जिनमाहि, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, ऐसी कपट कथा की मधुकर हमती सुने ना जाही। कह रही हैं गोपियाँ उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, ऐसी छल कपट की कथा जो है हमसे सुनी नहीं जा रही है। श्रवण चीर सिर जटा बंधाओ, आप जो है योग साधना के लिए कानों को चीर कर सिर पे जटा बांधने को कह रहे हो, ये दुख कौन समाहे, इस दुख को हम कैसे सह सकती हैं। और चंदन तज अंग भस्म बतावत, आप चंदन को छोड़कर अंग भस्म बतावत, शरीर पर भस्म लगाने को कह रहे हो। विरह अनल अतिदाही, इससे तो विरह की अग्नि हमें और भी जलाएगी। और जोगी भ्रमत जाहि लगे भूले, जोगी योगी लोग भ्रमत मतलब घूमते रहते हैं, भूलवश जिसके लिए, मतलब योगी लोग जिस ब्रह्म को, जिस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भूलवश इधर उधर घूमते रहते हैं, सो तो है अपमाही, वह ईश्वर तो उनके अंदर ही बसा हुआ है। और सूर्य श्याम तो न्यारी न पलछिन, सूर्यदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि श्याम ते न्यारी न पलछिन, श्री कृष्ण से एक पल भी जो है उसी तरह से हम अलग नहीं हो सकती हैं, ज्यों घटते परछाई, जैसे शरीर से परछाई अलग नहीं रह सकती है। तो दोस्तों अगर हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं तो यहाँ पे शैली मुक्तक है, भाषा ब्रज है, रस इसमें वियोग श्रृंगार है, छंद इसका गेय पद है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना है, गुण माधुर्य है। अगर हम इसके अलंकार को देखते हैं तो जोग योग में जो है यहाँ पे यमक अलंकार है, और ज्यों घटते परछाई यहाँ पे उपमा अलंकार है। आप जानते हैं जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, यहाँ ज्यों का प्रयोग हुआ है, अतः उपमा अलंकार है। और विरह अनल, यानी कि विरह अनल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अग्नि और विरह को एक ही बताया गया है, इस प्रकार से यहाँ पे रूपक अलंकार है। तो ये था इसका काव्य सौंदर्य। चलिए दोस्तों आगे के पद की व्याख्या को देखते हैं। आगे के पद में अगर हम देखेंगे संदर्भ को, तो संदर्भ इसका पूर्वत ही रहेगा। अगर हम इसके प्रसंग को देखें तो इसका प्रसंग होगा कि यहाँ पे गोपियाँ जो है उद्धव जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण जी से हमारा जो प्रेम है वो बचपन से ही है, वह यूं ही नहीं छूट सकता है। और इसी का यहाँ पे जो है सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, लरिकाई का मतलब होता है बचपन का, प्रेम मतलब प्रेम, कहो अली, अली मतलब होता है उद्धव जी, और भंवरा भी होता है लेकिन यहाँ पे उद्धव जी है अर्थ। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, लरिकाई मतलब बचपन का, प्रेम, कहो मतलब कहिए, कैसे, छूटत मतलब छोड़ दें, यानी कि हे उद्धव जी आप ही बताइए हम बचपन के प्रेम को कैसे छोड़ दें। और कहा कहो ब्रजनाथ चरित, कह रहे हैं कि हम जो है कहाँ कहो, कहाँ तक कहें
ब्रजनाथ चरित्र, श्री कृष्ण जी के चरित्र का बखान। यानी कि हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र का बखान कहाँ तक करें? अंतर्गति लूटत। अंतर्गति मतलब होता है कि हमारे अंदर ही अंदर, अर्थात हमें हृदय में, लूटत मतलब ये जो है अत्यंत जो है सुख प्रदान करता है। यानी कि उनके चरित्र का बखान करने मात्र से ही हमारे हृदय के अंदर जो है आनंद उत्पन्न हो जाता है। कहने कि वह चितवनी वह चाल मनोहर। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण की वह चितवनी यानी कि वह तिरछी नज़र, वह चाल मनोहर, और उनकी वह मनोहरी चाल, वह मुस्कानी, वह उनका मुस्कुराना, मंद धुन गावन, और उनका जो है मंद ध्वनि में गाना गाना, और नटवर भेष और उनका लीलाधारी वेश, नंद नंदन को यानी श्री कृष्ण का वह विनोद मतलब वह हंसी मजाक, वह बन ते आवन, और वह उनका बन से आना जो है, ये सुंदर छवि हम भूल नहीं पाती हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की वह तिरछी नज़र, वह उनकी मनोहरी चाल, वह मुस्कुराना, वह मंद धुन में गाना गाना, वह उनका जो है लीलाधारी वेश, नटवर वेश, वह उनका हंसी मजाक, और वह उनका बन से आना, ये सब जो है उनकी सुंदर छवि हम भूलती नहीं हैं। आगे जो है गोपियां कह रही हैं कि चरण कमल की सौह करती हो यह संदेश मोहि बिस समलागत। कह रही कि चरण कमल, हम जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल यानी कमल के समान चरणों की सौह करती हो, सौगंध खाती हैं, यह संदेश मोहि बिस समलागत। आपका ये जो योग ज्ञान का, निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश है, हमें विष के समान लगता है। सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूर्ति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि मोहि मतलब हमें, ना बिसरती मतलब नहीं बिसरती है, नहीं भूलती है, पल मतलब एक क्षण के लिए भी, मोहन मूर्ति यानी भगवान श्री कृष्ण की जो सुंदर छवि है, सोवत जागत मतलब सोते जागते हुए। अर्थात जो है हम श्री कृष्ण को हमेशा के लिए कैसे भूल सकती हैं जब हम उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि लड़काई को प्रेम कहो वाली कैसे छूटत। कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप ही बताइए कि हम अपने बचपन के प्रेम को जो है कैसे छोड़ दें, और कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित्र, हम कहाँ तक भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का बखान करें। अंतर्गत लूटत, यह हमें अंदर ही अंदर अत्यंत आनंद प्राप्त करता है, अत्यंत आनंद जो है देता है। और वह चितवन वह चाल मनोहर, वह भगवान श्री कृष्ण की तिरछी नज़र, वह मनोहरी चाल, वह मुस्कान यानी वह उनका मुस्कुराना, और मंद धुन गावन, और उनका वह धीरे धीरे ये ध्वनि में या फिर मंद आवाज में गाना, और नटवर वेश उनका लीलाधारी वेश, और वह विनोद, और वह उनका वह हंसी मजाक, वह बन तयावनी, और वह उनका गाय चरा के बन से आना, ये सब सुंदर छवि जो है हम एक क्षण के लिए भी भूलती नहीं है। और चरण कमल की सौह करती हूँ, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हम श्री कृष्ण जी के कमल के समान चरणों की सौगंध खाती हैं, यह संदेश मोहि बिस समलागत, यह आपका निर्गुण ब्रह्म का संदेश हमें विष के समान लगता है। सूरदास पल मोहि न बिसरत, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि मोहि न बिसरत, हमें एक पल के लिए भी भूलती नहीं है, मोहन मूर्ति सोत जागत, भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति सोते जागते हुए। अर्थात जब हम एक क्षण के लिए भी उनकी सुंदर छवि को नहीं भूल पाती हैं, तो हम उन्हें हमेशा के लिए कैसे भूल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसके जो है काव्य सौंदर्य को देखते हैं। इसका काव्य सौंदर्य अगर हम देखें तो भाषा इसमें जो है ब्रज भाषा है, और इसमें अगर हम अलंकार को देखें तो कहाँ कहो में यहाँ देखिए का दो बार आया है, तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार है। और अगर हम अनुप्रास अलंकार को यहाँ पे देखें तो मोहन मूर्ति, यहाँ पे ये भी जो है यहाँ अनुप्रास अलंकार है, और नंद नंदन यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ देखिए प्रश्न पूछा गया है, इसलिए प्रश्नालंकार है। जब जो है किसी पद में प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ प्रश्नालंकार होता है। और चरण कमल यहाँ पे देखते हैं अगर हम, तो रूपक अलंकार है। इसमें जो है कह सकते हैं कि रस जो है शांत रस है, और वियोग श्रृंगार है, और शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है, छंद इसका गेय पद है। तो ये थी इसकी व्याख्या। आगे चलिए आगे की पद की व्याख्या को देखते हैं। अगर हम इसके
संदर्भ को देखें तो इसका संदर्भ जो है पहले की ही तरह रहेगा और इसका जो प्रसंग होगा इसमें जो है गोपियाँ उद्धव जी से श्री कृष्ण के लौट आने की जो अवधि है उसके बीत जाने पर भी उनके लौटने की प्रतीक्षा करती हैं। इसी गोपियों की विरह की व्यथा को सूरदास जी ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या को शुरू करते हैं। कहत कत परदेसी की बात, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि कहत मतलब कह रहे हैं, कत मतलब किस, परदेसी की बात, आप जो है किस परदेसी की बात कह रहे हैं जो मंदिर अर्ध, मंदिर का अर्ध मतलब आधा, मंदिर का आधा होता है पक्ष, मंदिर का आधा होता है पक्ष और पक्ष बराबर होता है 15 दिन, यानी कि जो हमसे 15 दिन का अवधि मतलब होता है समय, बदि मतलब कह कर गया था, यानी कि जो हमसे 15 दिन का समय कह कर गया था, और हरि आहार चली जात, आपको पता ही है हरि मतलब होता है शेर, आहार और शेर का आहार होता है मांस, और मांस का मतलब है महीना। तो यानी कि वह हमसे 15 दिन का जो है समय देकर गए थे कि 15 दिन में ही वे वापस लौट कर चले आएंगे, लेकिन शेर का आहार अर्थात मांस यानी कि 1 महीना बीत गया, लेकिन वे जो है वापस नहीं आए। आगे गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि शशि रिपु बरस, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, रिपु मतलब होता है शत्रु, और चंद्रमा का शत्रु होता है दिन, और दिन कह रहे हैं कि बरस मतलब बरसों के समान हमें लग रहा है, और सूर्य रिपु जुगबर, सूर्य मतलब सूर्य, सूर्य का रिपु मतलब शत्रु, और कह रहे हैं कि सूर्य का शत्रु होता है रात, यानी कि रात हमें जुग बर, युगों के बर मतलब बराबर लग रहा है, और हरि रिपु कीन्हो घात, और भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में जो है हर मतलब शंकर जी के रिप मतलब शत्रु, यानी कि भगवान शंकर के शत्रु हैं कामदेव, यानी कि कामदेव कीन्हो मतलब किए हैं, घात मतलब घात, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में कामदेव भी हमारे ऊपर जो है घात कर रहे हैं। आगे कहती हैं कि मघ पंचक ले गयो सांवरो, कह रहे कि मघ पंचक, मघ का मतलब होता है मघा नक्षत्र, और मघा नक्षत्र के बाद का पंचक मतलब 5वां नक्षत्र, यानी कि 5वां नक्षत्र होता है मघा नक्षत्र के बाद चित्रा, और चित्रा का मतलब है यहाँ पे चित्त, यानी कि हमारे चित्त मतलब होता है हृदय को, हृदय को ले गयो सांवरो, ले गयो मतलब लेकर के चले गए हैं, सांवरो मतलब श्री कृष्ण जी, यानी कि हमारे चित्त को तो भगवान श्री कृष्ण जी लेकर के चले गए हैं। ताते अति अकुलात, ताते मतलब उसी के कारण, अति मतलब अत्यंत, अकुलात मतलब हम लोग व्याकुल हैं, यानी कि हमारे हृदय को तो भगवान श्री कृष्ण जी लेकर के चले गए हैं, उसी के कारण ही हम जो है इतने ज़्यादा व्याकुल हैं। कह रहे हैं कि नखत वेद ग्रह जोरी आराध करी, गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी आप नखत, नखत का मतलब नक्षत्र, और नक्षत्र कितने होते हैं 27, कह रहे हैं कि वेद, और वेद होते हैं 4 और ग्रह होते हैं 9, कह रहे हैं कि जोड़ी, जोड़ने पे आएगा 40, और इसको कह रहे हैं आराध करी, आराध अगर करेंगे तो आएगा 20, 20 का मतलब होता है 20, कह रहे हैं कि सोई बनत अब खात, सोई मतलब वही, बनत मतलब बनता है, अब खात मतलब खाते हुए, अर्थात 27 नक्षत्र 4 वेद 9 ग्रह को जोड़कर आधा कर दीजिए, यानी कि 20, अर्थात 20 ही अब हमसे खाते बन रहा है। कह रहे हैं कि सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पछतात, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी बस भई विरह के, हम भगवान श्री कृष्ण के विरह के बस में हो गई हैं, और कर मतलब हाथों को, मीजे मतलब मल कर, पछतात मतलब पछता रही हैं कि हमने क्यों जो है उनको जो है मथुरा जाने दिया। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में जो है गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी कहत कत परदेसी की बात, आप जो है किस परदेसी की बात कहते हो, मंदिर अर्ध अवधि बधि हमसो, वह जो है हमें मंदिर का आधा पक्ष अर्थात 15 दिन की अवधि कह करके गए थे, किंतु हर आहार चली जात, यानी शेर का आहार मांस अर्थात महीना बीत गया, लेकिन वो वापस नहीं आए। कह रहे हैं कि शशि रिपु बरस, सूर्य रिपु जुगबर, हमारे लिए शशि रिपु मतलब चंद्रमा के शत्रु अर्थात दिन, बरस मतलब बरसों के समान हो गया है, और सूर्य रिपु जुगबर, और सूरज का शत्रु
अर्थात रात जुग भर युगों के बराबर हो गई है। और हरि रिपु कीन्हे घात, और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भगवान शंकर के शत्रु कामदेव भी हमारे ऊपर घात लगाकर बैठे हैं। और मघ पंचक ले गए सांवरो, यानी कि मघा नक्षत्र के बाद का 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा को, हमारे हृदय को जो है भगवान श्री कृष्ण जी लेकर के चले गए हैं। तातो अति अकुलात, इसीलिए हम जो है अति मतलब अत्यधिक, अकुलात मतलब व्याकुल हैं। यानी कि नखत वेद ग्रह जोरी आराध करी सोई बनत अब खात, यानी कि नक्षत्र वेद ग्रह को आप जोड़कर आधा कर दीजिए, अर्थात 27 नक्षत्र 4 वेद और 9 ग्रह को जोड़ने पर आएगा 40, उसका आधा होता है 20 और बराबर उनके कहने का मतलब है 20, यानी कि ये 20 अर्थात अब 20 ही हमसे खाते बनता है। कहें कि सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पश्चात, गोपिया उद्धव जी से कहती हैं कि हम जो है भगवान श्री कृष्ण के विरह के बस में हो गई हैं और अपने हाथ को मल कर पछता रही हैं कि हमने जो है उन्हें क्यों जो है यहाँ से जाने दिया। तो दोस्तों अगर हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं तो यहाँ पे कहत कत में जो है अनुप्रास अलंकार है और आरध अवधि में आया है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। अगर हम इसकी शैली देखते हैं तो शैली यहाँ पे दृष्टिकूट शैली का प्रयोग हुआ है। जब किसी शब्द का वाचन करके सीधे सीधे अर्थ नहीं देते हैं तो वहाँ पे दृष्टिकूट शैली होती है। और भाषा इसमें ब्रज भाषा है, शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा है, छंद गेय पद है। तो चलिए दोस्तों अब आगे के पद की व्याख्या को देखते हैं। आगे क्या अगर हम संदर्भ को देखेंगे तो संदर्भ जो है इसका जो है पूर्ववत ही रहेगा। और इसके प्रसंग को अगर देखते हैं तो यहाँ पे गोपियों की जो विरह की दशा है उसका सूरदास जी ने बहुत ही जो है मार्मिक चित्रण किया है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, यानी कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं अपने विरह के बारे में। कह रहे हैं कि निस मतलब रात और दिन, बरसत मतलब बरसते हैं, नयन हमारे मतलब हमारी आँखें। कह रहे हैं कि हमारी आँखें जो है दिन रात जो है बरसती रहती हैं, अर्थात जो है भगवान श्री कृष्ण के वियोग में दिन रात जो है हमारी आँखों से आंसू बहते रहते हैं। कह रहे हैं कि सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, कह रहे हैं कि सदा मतलब हमेशा, रहती मतलब रहती है, वर्षा ऋतु हम पर, यानी कि हम पर हमेशा जो है वर्षा ऋतु छाई रहती है। अर्थात हम जो है दिन रात श्री कृष्ण के वियोग में रोती रहती हैं। जब ते श्याम सिधारे, जब से भगवान श्री कृष्ण जी हमको छोड़कर सिधारे मतलब चले गए हैं। कह रहे हैं कि दृग अंजन न रहत निशिबासर, दृग मतलब आँखों में, अंजन मतलब काजल, न रहत मतलब नहीं रह जाता है, निशिबासर यानी कि रात दिन, यानी चाहे दिन हो या रात हमारी आँखों में अब जो है काजल जो है रहता ही नहीं है। और कर कपोल भय कारे, कर मतलब हाथ, कपोल मतलब होता है हमारा मतलब गाल या चेहरा, यानी कि भय मतलब हो गए हैं, कारे मतलब काले। और उन आंसुओं को पोंछते पोंछते हमारे हाथ और गाल जो है काले हो गए हैं। अर्थात जब हमारे आंखों में जो है काजल ठहरता ही नहीं है तो उन आंसुओं को पोंछते पोंछते हमारे हाथ और गाल भी क्या हो गए हैं, काले हो गए हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि कंचू की पट सूखत नहीं कबहू, कहती हैं कि हे उद्धव जी कंचू की पट, कंचू के मतलब होता है चोली और पट का मतलब होता है कपड़ा। कहती हैं कि हमारी चोली का कपड़ा जो है सूखत नहीं कबहू, सूखत मतलब नहीं सूखता है, कबहू मतलब कभी, यानी हमारी चोली का कपड़ा जो है कभी सूखता ही नहीं है। और उर बीच बहत पनारे, उर बीच, उर का मतलब होता है हृदय के बीच मतलब बीच से बहत मतलब बहती रहती है, पनारे मतलब पानी की धारा, अर्थात हमारे सीने के बीच से हमेशा जो है पानी की धारा बहती रहती है। कह रहे हैं कि आंसू सलिल सबे भैकाया पल न जात रिश्तारे, कह रहे हैं कि आंसू सलिल यानी कि आंसुओं के जल से सबे भैकाया मतलब हमारी काया मतलब संपूर्ण शरीर जो है क्या हो गया है, पानी में परिवर्तित हो गया है। अर्थात आंसुओं के कारण हमारा शरीर हमेशा भीगा रहता है। और पल न जात रिश्तारे, और पल मतलब होता है एक पल के लिए भी, न जात रिश्तारे कामदेव का क्रोध हमारे ऊपर से शांत नहीं होता है। अर्थात आपकी अनुपस्थिति में कामदेव भी हमारे ऊपर हमेशा क्रोधित हुए रहते हैं। सूरदास प्रभु यह परेखों गोकुल काहे विसारे, गोपियाँ
उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह है मतलब यही परेखो मतलब हमें दुख है। गोकुल काहे विसारे, कि भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल को काहे मतलब क्यों विसारे मतलब भूल गए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल को क्यों भुला दिया। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां कहती हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, कि दिन रात हमारी आंखों से आंसू बरसते रहते हैं जब से भगवान श्री कृष्ण जी हमें छोड़कर चले गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में हम जो है दिन रात रोती रहती हैं। कह रहे हैं कि सदा रहती वर्षा ऋतु हम पे हमेशा जो है वर्षा ऋतु छाई रहती है, जब ते श्याम सिधारे, जब से भगवान श्री कृष्ण जी हमको छोड़कर मथुरा चले गए। कह रहे हैं कि दीर्घ अंजन न रहत निशिबासर, यानी कि रात और दिन हमारे आंखों में काजल रहता ही नहीं है, और कर कपोल भयकारे, और उन आंसुओं को पोंछते पोंछते हमारे हाथ और गाल काले पड़ गए हैं। कह रहे हैं कि कंचू की पट सूखत नहीं कबहू उर्बिच बहत पनारे। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारी चोली का कपड़ा जो है सूखता ही नहीं है, और हमारे वक्षस्थल सीने से हमेशा जो है आंसुओं की धारा बहती रहती है, और आंसू सलिल सबे भइकाया पल न जात रिश्तारे। गोपियाँ कहती हैं कि आंसुओं से हमारा शरीर जो है सलिल भई मतलब पानी के जैसा हो गया है, अर्थात हमेशा भीगा रहता है, और पल न जात रिश्तारे, और एक पल के लिए भी कामदेव का क्रोध हम पर से शांत नहीं होता है। सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे विसारे। गोपियाँ जो है उद्धव जी से कहती हैं कि यह परेखो, हमको जो है यही दुख है कि हे भगवान, हे कृष्ण जी, आप जो है गोकुल को काहे जो है भूल गए। चलिए दोस्तों, इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। अगर हम इसमें जो है इसकी भाषा को देखते हैं तो इसमें भाषा जो है ब्रज भाषा है, शैली का प्रयोग यहाँ पे मुक्तक शैली है, रस यहाँ पे वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना है, गुण इसमें प्रसाद है। तो यहाँ पे बिना कारण के कार्य का होना पाया गया है, यानी कि श्याम सिधारे। श्याम मतलब होता है बादल, सिधारे मतलब चला जाना। श्याम मतलब कृष्ण भी होता है, लेकिन श्याम का मतलब बादल भी होता है, और बादलों के सिधारे मतलब चले जाने पर वर्षा ऋतु मतलब बारिश का आ जाना, यानी कि बिना कारण के कार्य होना यहाँ पे पाया गया है। अतः यहाँ पे जो है विभावना अलंकार है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे आंसू सलिल, कह रहे हैं कि आंसू सलिल में जो है यहाँ पे रूपातिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि जब रूपक अलंकार को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए तो वहाँ पे जो है रूपातिशयोक्ति अलंकार होता है। और सलिल समय यहाँ पे सा दो बार आया है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। चलिए दोस्तों, आगे की पद की व्याख्या को देखते हैं। आगे का पद है उधो भली भय ब्रजाए। अगर हम इसके संदर्भ को देखें तो संदर्भ इसका पूर्वत ही रहेगा, और प्रसंग इसका होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अच्छा हुआ जो आप ब्रज में चले आए और आपने हमें योग ज्ञान की बात बता दी। जो विधाता रूपी ब्रह्मा ने हमें कच्चा बनाया था, आपने जो है श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को यहाँ आकर के और भी ज़्यादा गहरा कर दिया है। यहाँ पे इसी बात का वर्णन जो है गोपियों के माध्यम से जो है सूरदास जी कर रहे हैं। क्या कहते हैं सूरदास जी? उद्धव भली भय ब्रज आए। हे उद्धव, भली भय मतलब अच्छा हुआ, ब्रज आए, आप जो है ब्रज को चले आए, यानी कि हे उद्धव जी, अच्छा ही हुआ कि आप ब्रज को चले आए। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट। कहने की विधि मतलब विधाता रूपी, कुलाल मतलब कुम्हार ने, कीन्हे मतलब किया था, कांचे घट मतलब कच्चा शरीर, यानी हमारे मन रूपी शरीर को जो है यहाँ पे विधाता ने कीन्हे मतलब किया था, कांचे मतलब कच्चा, यानी कि विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे मन रूपी शरीर को कच्चा बनाया था। ते तुम आनी पकाए, यानी उसको तुम आ करके यहाँ पे पका दिए, अर्थात तुम यहाँ योग साधना की बात करके उसको पका दिए। रंग दीन्हो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हमें रंग दीन्हो, रंग दिया है, कान सांवरे मतलब श्री कृष्ण जी ने, और अंग अंग चित्र बनाए, और हमारे अंग अंग पर अपनी लीलाओं के चित्र बनाए, मतलब उन्होंने चित्र बना दिए हैं। कहने की पाते गरे न नैन नेह से, कहने की अब जो है पाते गरे मतलब ये जो बर्तन हैं
ना गले मतलब नहीं गलेंगे, नयन नेहते आंखों के आंसुओं से। अर्थात ये जो कच्चे बर्तन हैं अब ये आंखों के आंसुओं के गिरने पर भी जो है ये नहीं गलेंगे, अवधि अटा पर छाए। क्योंकि अवधि मतलब समय की, अटा मतलब अटारी, छाए मतलब इन पर छा गई है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के लौट कर आने की जो समय है उसकी अटारी जो है इस पर छा गई है। कह रहे हैं कि ब्रज करी अवा जोग करी निधन, सूरत आनि सुलगाए। कह रहे हैं कि ब्रज करी अवा, आपने जो है ब्रज मतलब ब्रज को करी मतलब कर दिया है, अवा मतलब आवा बना दिया है। जो कुम्हार नहीं होते वो आवा से बर्तन पकाते हैं, मतलब कंडों को और लकड़ी को जोड़ करके वो आवा बनाते हैं और उसी में बर्तन पकाते हैं। तो वही यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि ब्रज करी आवा, आपने जो है ब्रज को आवा बना दिया है, और जोग कर ईंधन, और उसमें जो है योग ज्ञान को ईंधन बना दिया है। और सूरत आनि सुलगाए, सूरज मतलब होता है स्मृति, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की यादों की, आनि मतलब आग, सुलगाए मतलब सुलगा दी है, लगा दी है। कहने की फूंक उसास बिरह प्रजनी संग, फूंक मतलब होता है फूंक, उसास मतलब हमारे सांसों की, यानी हमारी सांसों की फूंक मारकर, बिरह प्रजनीसन यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जो बिरह रूपी ज्वाला है उसको जलाकर आपने हमें जो है पका दिया है। और ध्यान दरस सियराए, और भगवान श्री कृष्ण का जो है आपने ध्यान दिलाकर हमें क्या कर दिया है, सियराए मतलब शीतल कर दिया है। कहने की जब ऐसा हुआ तो हमारे जो हृदय रूपी घड़े थे वो क्या हो गए, पक गए। और भरे सपूरन सकल प्रेम जल, और वे भरे मतलब भर गए, सपूरन मतलब संपूर्ण रूप से, प्रेम जल मतलब प्रेम के जल से। और छुअन न काहू पाए, लेकिन इस हृदय रूपी घड़े को हमने जो है किसी को भी छूने नहीं दिया है, अर्थात इसे कोई भी जो है श्री कृष्ण के अलावा अभी छू नहीं पाया है। कह रहे हैं कि राज काज ते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे प्रभु जो है श्री कृष्ण जो है राज काज ते गए, राज के काज से कार्य से गए हैं, नंद नंदन कर लाए। अब वो ही नंद के नंदन श्री कृष्ण जी जो है कर लाए, आ करके हमें, कर मतलब हाथों से, लाए मतलब स्पर्श करेंगे। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण जी आएंगे तभी इन हमारे हृदय रूपी घड़ों को वो छू पाएंगे। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव भली भय बर जाए, कि हे उद्धव अच्छा ही हुआ कि आप ब्रज को चले आए। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, यानी ब्रह्मा रूपी विधाता रूपी जो है विधाता रूपी कुम्हार ने कीन्हे कांचे घट, हमारे हृदय रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था, ते तुम आनी पकाए, उसको तुम आ करके योग ज्ञान की बातों को करके क्या कर दिए, पका दिए। कहने की रंग दीनो हो कान सांवरे, कहने की हमें जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपने रंग में पूरी तरह से रंग दिया है, और अंग अंग चित्र बनाए, और हमारे प्रत्येक अंगों पर उन्होंने अपनी लीलाओं के चित्र बना दिए हैं। कह रहे हैं कि पाते गरे न नयन नेहते, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर नयन नेहते जो हमारे नेत्र से प्रेम के स्नेह के आंसू गिर रहे हैं, पाते गरे, उससे ये पाते मतलब पात्र, मतलब ये हृदय रूपी घड़े न गरे नहीं गले, क्योंकि अवधि अटा पर छाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लौट कर आने की अवधि रूपी अटारी इनके ऊपर जो है छा गई थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी के लौट कर आने का जो भगवान श्री कृष्ण जी समय दे गए हैं, जो वादा कर गए हैं, उसी के कारण हम अभी तक जीवित हैं। कहने की ब्रज करी आवा जोग करी ईंधन, आपने ब्रज को आवा बना दिया और योग को ईंधन लगा दिया, और सूरत आन सुलगाए, और हमारे भगवान श्री कृष्ण की स्मृति जो थी, यादें जो थी, उसकी आग सुलगाए मतलब सुलगा दी। और फूंक उसास, उसास मतलब होता है सांसों की फूंक, मतलब फूंक मारकर हमारे जो सांसें थी उनकी फूंक मारकर आपने बिरह प्रजनीसन, बिरह की अग्नि के संग जो है हमें जो है हमारे हृदय रूपी घड़ों को क्या कर दिया, पूरी तरह से पका दिया। और ध्यान दृश्य राय, और योग ज्ञान की चर्चा करके आपने हमें श्री कृष्ण का ध्यान दिलाकर हमें शीतल कर दिया। कहने कि जब आपने ऐसा कर दिया तो हमारे हृदय रूपी घड़े पूर्ण रूप से पक गए, और भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, और ये संपूर्ण रूप से प्रेम के जल से भर गए, और छून न काहू पाए। लेकिन इन प्रेम रूपी जो है घड़ों को भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई भी जो है इसको स्पर्श नहीं कर सकता है, नहीं कर पाया है। कह रहे हैं कि राज काज ते गए सूर प्रभु, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी राज्य के कार्य से गए हैं। वो नंद
नंदन कर लाए, वो वहाँ से लौट कर जब आएंगे तो वे ही अपने हाथों से स्पर्श कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। इसका काव्य सौंदर्य अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है भाषा जो है इसका जो है कह सकते हैं आप ब्रज भाषा है और छंद गेय पद है। अगर हम इसमें अलंकार को देखते हैं तो अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, शब्द शक्ति इसकी जो है व्यंजना है। चलिए दोस्तों, हम आगे के जो है पद की व्याख्या को देखते हैं। आगे का हमारा पद है अखिया हरिदर्शन की भूखी। सबसे पहले इसके संदर्भ को देखें। संदर्भ भी इसका पहले के समान पूर्ववत ही रहेगा। इसके प्रसंग को अगर देखते हैं तो प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रदर्शित करते हुए उद्धव से एक बार श्री कृष्ण के दर्शन करने की जो है प्रार्थना कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या को शुरू करते हैं। यहाँ पे गोपियां कह रही हैं कि आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यानी कि गोपियां जो है योग का संदेश देने पर उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, आँखियाँ मतलब हमारी आंखें, हरि दर्शन मतलब श्री कृष्ण के दर्शन की, भूखी मतलब भूखी हैं। कह रहे कि हे उद्धव जी, हमारी ये आंखें तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की ही भूखी हैं, अर्थात हमारी आंखें जो है केवल प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए व्याकुल रहती हैं। कैसे रहती रूप रस रांची, कह रहे हैं कि हमारी ये आंखें रूप रस भगवान श्री कृष्ण के रूप के आनंद में रांची मतलब रची बसी रहती थी, और ये बतियां सुनी रूखी, और आपके ये बतियां मतलब ये बातें मतलब योग ज्ञान की बातों को सुनी मतलब सुन करके रूखी मतलब रूखी हो गई हैं। यानी कि हमारी ये आंखें भगवान श्री कृष्ण के रूप के रस में हमेशा रांची मतलब रची बसी रहती थी, रंगी हुई रहती थी, लेकिन आपकी इस योग ज्ञान की बातों को सुनकर, योग ज्ञान की नीरस बातों को सुनकर ये क्या हो गई हैं, रूखी हो गई हैं। कहने की अवधि गणत इकटक मगजोवत, कहने की भगवान श्री कृष्ण का जो है लौटने की अवधि गिनते हुए, और इकटक मगजोवत, और एक टक मग मतलब रास्ता, जोवत मतलब देखते हुए, तब इतनों नहीं झूठी, तब भी इतनी नहीं झूठी, झूठी मतलब होता है दुखी, तब भी ये इतना ज़्यादा दुखी नहीं थी। कहने की अब यह जोग संदेशो सुन सुनी, कहने की अब यह जोग संदेशो, योग के संदेश को सुनी सुनी मतलब सुन सुन करके, अति अकुलानी दुखी मतलब अति मतलब अत्यंत, अकुलानी मतलब व्याकुल, दुखी मतलब दुखी हो गई हैं। यानी कि अब अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गई हैं। कह रहे हैं कि बारक वह मुख आन दिखा वह दुहि पय पिबत पतोखी, बारक मतलब एक बार, वह मुख मतलब वह मुख, आन दिखावो आ करके दिखा दीजिए। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, आप एक बार आकर के अपने उस मुख का दर्शन करा दीजिए जिस मुख से दूह पय मतलब दूह मतलब होता दूह कर, पय मतलब दूध को, पीबत मतलब पीते थे, पतूखी मतलब होता है पत्तों के दोने में, अर्थात पत्तों के दोने में जो आप दूध दूह कर पिया करते थे, एक बार आप आ करके अपने उस मुख का दर्शन करा दीजिए। सूर सुकत हरि हठ नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, सुकत मतलब रेत पर, हठ मतलब हठ का, नाव चलावत आप व्यर्थ में अपनी नाव चला रहे हैं, ये सरिता है सूखी, जबकि ये हमारी नदियां जो है मन रूपी नदियां हैं ये सूख गई हैं, अर्थात आप व्यर्थ में ही प्रयत्न कर रहे हैं। हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हो गई हैं, अब हमारे ऊपर आपकी इन बातों का कोई भी असर नहीं होने वाला है। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि आँखिया हरि दर्शन की भूखी, हे उद्धव, हमारी आंखें केवल जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं, अर्थात केवल हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं। कहने की कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, कैसे जो है ये भगवान श्री कृष्ण के रूप के आनंद में जो है रची बसी रहती थी, और आपके इन बातों को सुन करके ये एकदम रूखी हो गई हैं। अवधि गणत इकटक मगजोवत, तब इतनों नहीं झुकी, कहने की रास्ता देखते हुए और भगवान श्री कृष्ण के आने का समय गिनते हुए भी यह इतनी ज्यादा दुखी नहीं थी। अब यह जोग संदेशों सुन सुन अति अकुलानी दुखी, अब आपके इस योग के संदेश को सुन सुन करके अति अकुलानी अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गई हैं।
कहने की बारक वह मुख आने दिखाओ दू ही पय पीबत पतुखी। कहने की हे उद्धव जी, एक बार आप भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर उनका जो है हमें दर्शन करा दीजिए और उस मुख को दिखा दीजिए जिस मुख से वो जो है पत्तों के दोने में दूध दुहकर पिया करते थे। सूर सुकत हाथी नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप जो है सुकत हाथी नाव चलावत, आप जो है व्यर्थ में जो है हठ पूर्वक जो है हमारे जो है मन पे जो है ये नाव चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, मतलब मन की इन नदियों पर जो है नाव चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि सूख गई हैं, अर्थात जो है आप व्यर्थ में ही हठ कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। इसका काव्य सौंदर्य अगर हम देखें तो भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार इसमें अनुप्रास और रूपाक्ति शोक्ति है, और इसमें शब्द शक्ति अगर हम देखते हैं तो लक्षणा और व्यंजना है। इसकी जो शैली है वो मुक्तक है, और अगर हम इसके छंद को देखें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें छंद गेय पद है। अगर हम अलंकार देखें तो यहाँ पे ये सरिता है सूखी, इसमें जो है रूपाक्ति शोक्ति अलंकार है, ये सरिता है सूखी, और रस इसमें वियोग श्रृंगार है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। बाकी अगले वीडियो में हम अगले पाठ को लेकर के मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।